टाटा पावर का मुझे 2 व्यू सामने आया है कमेंट सेक्शन के थ्रू। ये दोनों व्यू को हम डिस्कस करेंगे, फिर बाद में मैं अपना व्यू पेश करूंगा कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। वैसे तो हमारी ऑडियंस से डिसाइड करती है कौन सा सही है कौन सा गलत है, हम तो खाली अपना व्यू देते हैं और मैं भी अपना व्यू ही दूंगा और आपको डिसाइड करना होगा कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। बिकॉज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम देखें ना आप, मैं मैक्स चार्ट पैटर्न लगाऊंगा, मुझे डेली चार्ट पैटर्न में कुछ भी दिलचस्पी नहीं है। तो ये देखो आप, आपके सामने है, ये एक ट्रेंड लाइन बनाता हुआ चल रहा है। ये भारी भरकम गिरावट हुई थी और ऐसा नहीं है कि एक ही बार में गिर गया 2020 में, नहीं दोस्तों, ये है ना सीधा 2008 से गिरा है। मतलब एक अच्छी उछाल आई थी, तब से स्टॉक गिर रहा है। मतलब आपको ऐसे भी स्टॉक मिल जाएंगे, देखिए टाटा कंपनी है, मतलब टाटा नाम जुड़ गया मतलब अच्छी कंपनी है, ऐसा नहीं होता है दोस्तों। ये देखो 2008 में एक अच्छी, मतलब आपको पता है क्या हुआ था, फाइनेंशियल क्राइसिस हुए थे और उसके बाद स्टॉक ने रिकवरी दिखाई। ठीक है, रिकवरी दिखाई, ये मोड आप अपने दिमाग में डाल के रखना। जैसे कि स्टॉक यहाँ पर गिरा और रिकवरी दिखाई, ठीक है, ये पहले भी हुआ था, गिरा था रिकवरी दिखाई। फिर क्या हुआ दोस्तों पता है, ये रिकवरी दिखाने के बाद है ना अपने ऑल टाइम हाई को टच करता हुआ फिर से नीचे गिर गया। आप देख रहे हो 2008 से 2020 तक यानी 12 साल स्टॉक ने खाली इन्वेस्टर्स को ठेंगा दिखाया है, स्टॉक नीचे गया है। मैं डरा नहीं रहा हूँ, मैं बात बस आपके सामने एक फाइनेंशियल पेश कर रहा हूँ। स्टॉक नीचे गया है, मेरे खुद के इधर टाटा पावर की तरफ से इलेक्ट्रिसिटी आती है, तो मैं कुछ बुराई नहीं करूंगा या फिर अच्छाई नहीं करूंगा, मैं अपना व्यू रखूंगा। दोस्तों देखो, ये है एक लाइन, ये 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस हुए थे, देन ऊपर गया स्टॉक, ऑल टाइम हाई को टच किया, सबको लगा कि इधर से ऊपर ब्रेकआउट देगा, लेकिन नहीं दोस्तों, वेट करो, इतनी उछाल जो आई ना, वो उछाल को भी हम कैलकुलेट करते हैं कितना परसेंट। तो दोस्तों देख सकते हो 100% का रिटर्न स्टॉक ने दिया था और हम लोग को लगा कि इधर से स्टॉक ब्रेकआउट दे देगा, लेकिन दोस्तों नहीं दिया और फिर उसके अंदर एक जनरल कंसोलिडेशन हुई और 12 साल तक कंसोलिडेशन ही हुई, लेकिन कोविड के बाद फिर से एक अपवर्ड मूवमेंट आई। अब कहने का तात्पर्य क्या है कि एक बंदा बोलता है सर क्या फिर से ऐसी गिरावट आ सकती है क्या सर, क्योंकि ये फिर से अपने ऑल टाइम हाई के पास आया है। सर मैं तो मार्केट में बहुत टाइम से हूँ, मुझे पता है सर कि इतने टाइम से मार्केट में होने के बाद कि ऐसी जब भी बुल रन आती है ना, फिर बाद में जब भी बेरिश रन आता है ना, तो लंबा लंबा हमें खेलना पड़ता है, एकदम लंबा नीचे नीचे जाता है स्टॉक। और टाटा पावर जैसी बड़ी कंपनी और ट्रस्टेड ग्रुप के साथ भी ये होता है। ये मत सोचना कि टाटा नाम लग गया मतलब हर एक स्टॉक ऊपर भाग गया, नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं होता है। वो .com क्रैश के टाइम पे हुआ था, बस इसके ही टाइम पे हुआ था। अभी जैसे कि हमें देखने मिला बॉम्बे ऑक्सीजन कुछ नाम का स्टॉक था, वो कितना ऊपर गया, NBFC स्टॉक था, लेकिन फिर भी ऑक्सीजन देखकर वो स्टॉक ऊपर चले गया। तो दोस्तों ये नाम का कुछ प्रभाव नहीं होता है, वो बस न्यूज़ के टाइम पे होता है बस। ये मैं आपको क्या कह रहा हूँ दोस्तों, ये बात है ना कि स्टॉक नीचे गया ऊपर गया और फिर बाद में लंबा नीचे गया है, तो क्या फिर से वही पैटर्न फॉर्म कर रहा है, क्योंकि नीचे गया ऊपर गया और अभी लंबा कंसोलिडेशन दे सकता है क्या, क्योंकि हमने तो सर लाखों लगा दिए। दोस्तों मैं ना अपना व्यू पेश करूंगा, उससे पहले आपको दूसरे बंदे का व्यू बताऊंगा, क्योंकि देखिए सबसे पहला व्यू ये है कि स्टॉक नीचे गया ऊपर गया और नीचे आया, फिर से नीचे गया ऊपर गया और फिर से क्या नीचे आएगा 15-20 साल के लिए। तो देखो मैं अपना व्यू दूं क्या, वो मैं दूंगा, लेकिन सबसे पहले दूसरे वाले का व्यू सुनिए। दूसरा वाला क्या बोलता है, सर मैं तो अभी मार्केट में आया हूँ, मुझे ये सब पता नहीं है, मुझे पता है कि टाटा पावर नाम है, इलेक्ट्रिसिटी से काम करती है, आगे जाकर इलेक्ट्रिक व्हीकल आने वाली है और उसको पावर दे के ये स्टॉक ऊपर चले जाएगा। ठीक है भाई, दोनों का व्यू मेरे को अच्छा लग रहा है ना। एक बंदा बोलता है मैं इतने टाइम से स्टॉक मार्केट में हूँ, ये स्टॉक नीचे चले जाएगा, मतलब नीचे जाएगा क्या। और दूसरा वाला बंदा बोलता है सर ये सब मुझे नहीं पता, मैं अभी आया हूँ, मुझे पता है कि इसके अंदर आगे पोटेंशियल है और मैं इसके अंदर लाखों रुपए इन्वेस्ट करूंगा। ध्यान से सुनना, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, मोस्ट प्रोबेबली 99% लोगों ने ना खाली टाटा पावर में पैसा नहीं लगाया होगा, आपने किसी और स्टॉक में भी पैसा लगाया होगा, और हर एक स्टॉक के लिए ये चीज़। आपको स्टॉक कितना भी अच्छा लगे, लेकिन ये समझ लेना, टाटा पावर का चार्ट ध्यान में ला लेना कि स्टॉक नीचे आया है, और 12 साल में कितना नीचे आया है वो मैं आपको बताता हूँ, अराउंड 70% आ गया है, मतलब आपके 1 लाख को बना दिया 30,000। समझ रहे हो आप, ये ध्यान में रखो, 1 लाख को बना दिया 30,000। कुछ रिटर्न नहीं है, नहीं रिटर्न नहीं दिया उसने माइनस में रिटर्न दिया, 1 लाख में से 70,000 गायब कर दिया 12 साल में। तो क्या ऐसा हर एक स्टॉक में होता है? हाँ दोस्तों, हर एक स्टॉक में होता है। हमें ऐसा नहीं कि पावर देख लिया, टाटा देख लिया, बस इसके अंदर डेट देख लिया, इतना ये देख लिया और हमने इन्वेस्ट कर दिया, नहीं दोस्तों। हमने देखा ONGC, ऑयल की कंपनी, वो इतना ज़्यादा डिविडेंड देती है, हम डिविडेंड वाइज देखेंगे,
स्क्रीनर पे जाएंगे, डिविडेंड वाइज देखेंगे, सबसे ऊपर उसका नाम आएगा, हमने लाखों इन्वेस्ट कर दिया और देखा हमने इतने टाइम में तो इसने इतना कम रिटर्न दिया है। दोस्तों बहुत सारी चीज़ रहती है हमें स्टॉक मार्केट में, हमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। अब मैं अपना व्यू दूंगा, क्योंकि देखिए ध्यान रखना पड़ता है बट नो वन कैन प्रेडिक्ट कि आगे क्या होने वाला है। हाँ, हर एक बंदा प्रेडिक्ट कर सकता है, लेकिन ये दावे के साथ कह नहीं सकता है कि आगे यही होगा। अब दोस्तों मैं आपको अपना व्यू देता हूँ। पहला व्यू क्या है कि सर ये स्टॉक नीचे गया था, फिर ऊपर आया, रैली आई, फिर नीचे गिरा दिया गया, और सर अभी फिर से नीचे गया है, ऊपर आया है, फिर से गिरा दिया जाएगा क्या। और दूसरे बंदे का ये बात है कि सर मैं अभी आया हूँ एंड मुझे लगता है आगे पोटेंशियल है तो मैं इसमें पैसा लगा दूँ। तो सर सबसे पहले तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि मैंने हमेशा से कहा है, किसी भी स्टॉक में, पेनी स्टॉक और स्मॉल कैप स्टॉक जिसका मार्केट कैप 10,000 करोड़ से कम है, उस स्टॉक में तो आपको 2% ऑफ योर कैपिटल से ज़्यादा नहीं लगाना। ओके, अगर आप मेरे प्रिंसिपल को फॉलो कर रहे हो, आपको लॉस नहीं होने वाला है, मैं गारंटी देता हूँ आपको लॉस नहीं होगा। और आगे अगर कोई मिड कैप स्टॉक है जो 10,000 से 1 लाख के आसपास है, 50,000 तक आसपास है, तो आपको दिख रहा है कि वो मिड कैप की भी डेफिनेशन अलग अलग होती है, तो उससे उसमें आपके पूरे कैपिटल का मतलब फॉर एग्जांपल आपके पास 100 रुपये, तो 5 रुपया से ज़्यादा नहीं लगाने का, समझ रहे। तो 5% से ज़्यादा किसी भी एक स्टॉक में, मिड कैप स्टॉक में नहीं लगाने का। अब हमें कोई लार्ज कैप स्टॉक दिख गया और हमें दिख रहा है उसका सेल्स ग्रोथ भी बहुत अच्छा है, अच्छे से बढ़ रहा है और हमें अच्छा दिख रहा है, तो अपने कैपिटल का 20% से ज़्यादा नहीं लगाने का। मतलब आपके पास अगर 100 रुपये है ना, तो 20 रुपये से ज़्यादा नहीं लगाने का। मतलब आप समझ सकते हो, किसी भी स्टॉक में, चाहे मतलब आप कोई भी स्टॉक उठा लो, 20 रुपये से ज़्यादा पैसा किसी भी स्टॉक में नहीं लगाने का। और एक रूल है कि आपको लमसम पैसा इन्वेस्ट नहीं करने का। सर लमसम क्या होता है, मैं बताता हूँ ना। लमसम क्या होता है कि आपको देखा, आपने समझो फॉर एग्जांपल ब्राइटकॉम को देखा, ब्राइटकॉम ग्रुप, उसके अंदर हमने देखा बहुत अच्छा ग्रुप है, तो हमने है ना, हमारे पास 1 लाख रुपए थे, सर ने बोला है, फिनग्रो सर ने बोला है हमें है ना यहाँ पर 20% से ज़्यादा नहीं लगाने का है, तो 1 लाख रुपए का 20% 20,000, तो हम 20,000 लगा देते इस पर। नहीं दोस्तों, ये हो गया लमसम अमाउंट। तो लमसम अमाउंट नहीं करने का मतलब, ओके आपने 20,000 ब्राइटकॉम के लिए रखा है, चलेगा मुझे, लेकिन आपने 20,000 रखा है ना, तो उसमें भी थोड़ा थोड़ा करके डालो। ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा 20% एक ही बार में डाल दिया, नहीं दोस्तों, वो लमसम नहीं करना, थोड़ा थोड़ा करके डालने का। ओके, तो अगर आपने अपने कैपिटल का 20% भी लगाया और ये इस तरह से नीचे जा रहा है ना, तो दोस्तों आपको नुकसान नहीं होने वाला है, क्योंकि उसमें आपके पोर्टफोलियो में फॉर एग्जाम्पल आपने 100% का जो भी शेयर लाया है, उसमें से 20% हर एक स्टॉक में डाला, तो 20% के हिसाब से 2 5 10 होता है, तो 5 स्टॉक्स में आपने पैसा डाला 20% करके, तो आपके 4 स्टॉक आउट परफॉर्म कर दिए, मतलब एकदम खराब परफॉर्म किए, बट 5th वाला स्टॉक इतना अच्छा परफॉर्म कर दिया, तो आपका वो स्टॉक इतना अच्छा जाएगा कि चारों स्टॉक का ना रिकवरी दे देगा। तो ये बात क्लियर हो गई। तो मैं तो अपना व्यू रखना चाहूंगा कि दोस्तों मैंने आपको कहा है, आर पावर, टाटा पावर, पावर, अदानी ग्रीन, अदानी ट्रांसमिशन, सुज़लॉन एनर्जी, ये सब जो पावर सेक्टर के स्टॉक है ना, इसमें से कोई एक चमकेगा और वो इतना पैसा बना के दे देगा ना, जिसने आगे सोचा नहीं होगा। अभी रिलायंस भी आ रहा है पावर के बिजनेस में, आपको न्यूज़ मिली होगी, अभी मैं ऑफिशियल न्यूज़ नहीं लगाऊंगा बिकॉज मुझे इस चार्ट के ऊपर ही यहाँ पर आपको बताना है। तो मैं कह रहा था कि आपको अगर पावर सेक्टर में इतनी ही इंटरेस्ट है ना, तो आप थोड़ा थोड़ा पैसा हर एक पावर में लगा दो। टाटा पावर हो गया, अदानी पावर हो गया, अदानी ग्रीन हो गया, अदानी ट्रांसमिशन हो गया, आर पावर हो गया, सुज़लॉन एनर्जी हो गया, ऐसे ऐसे बट जो भी, महानगर गैस हो गया, तो ये सारे जो भी स्टॉक्स है उसके अंदर आप पैसा लगा दो थोड़ा थोड़ा करके, और फिर बाद में आपको किसी ना किसी स्टॉक में अच्छा खासा मुनाफा देखने मिलेगा और वो बाकी सारे स्टॉक्स का पूरा मतलब जो पैसा है वो रिकवर कर देगा। जेपी पावर हो गया, तो ऐसे स्टॉक्स में आपको रिसर्च करनी है एंड देन आपको पैसा लगाना है। आपका पैसा डेफिनेटली ग्रो होगा, लेकिन आपको थोड़ा सा रिसर्च करनी है। मैंने तो हमेशा से कहा है, आपको कोई भी शेयर में डाउट है, आप मुझे खाली एक कमेंट करो, मैं आपका रिप्लाई दूंगा, और हो सके जितना जल्दी हो सके मैं आपको वीडियो बना के सारे फाइनेंशियल्स पढ़ के आपको वीडियो बना के बता दूंगा, एंड देन यू विल गेट द वीडियो, और आपको पता चल जाएगा कि आगे क्या करना है। सो आई होप कि मैं जो कहना चाहता था वो मेरी बात आप तक पहुँची है। अगर पहुँची है तो कमेंट सेक्शन इज़ ऑलवेज ओपन फॉर यू, और अगर आप अभी तक वीडियो में बने हुए हो, मतलब आपको मेरी बातों से फ़र्क पड़ रहा है। अब मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा कि मैंने ये बातें कहाँ से सीखी है और आप बिग किधर से इस चीज़ों को डेवलप कर सकते हो। सबसे पहले तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगी, आप उधर जाओगे तो आपके सामने कई सारी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड, फाइनेंस रिलेटेड बुक्स आएगी।
अब दोस्तों स्टॉक मार्केट में कैसा होता है, स्टॉक है ना कंपाउंड होता है, मतलब स्टार्टिंग के ईयर में इतना पैसा नहीं देगा, लेकिन फिर स्टॉक ऐसा कंपाउंड होना चालू होगा, ऐसा खड़ा हो जाएगा, उसके रिटर्न्स इतने ज़्यादा पैसे मिलना चालू हो जाएंगे। तो ये होते हैं रिटर्न्स, ऐसे सीधा रिटर्न मिलते हैं। तो स्टॉक मार्केट में नहीं, हमें बड़े बड़े ऑथर्स कह के गए हैं, वॉरेन बफेट जी ने भी कहा है कि स्टॉक मार्केट में तो पैसा मतलब कंपाउंड होता ही है, लेकिन हमारी नॉलेज भी कंपाउंड होती है। मतलब हमने नॉलेज दिया स्टार्टिंग ईयर्स में कुछ नहीं होगा, लेकिन 5 साल 6 साल के बाद ऐसा कंपाउंड होगा कि फिर बाद में आपको पीछे देखना नहीं पड़ेगा। सो यही कहना चाहूँगा कि इन्वेस्टमेंट रिलेटेड कई सारी बुक्स मिल जाएगी। मैं चाहता हूँ आप कोई भी एक बुक को पसंद करो, आप उसकी समरी किधर फ्री में देखो, यूट्यूब पे या फिर गूगल पे किधर भी, फिर आपको वो बुक अच्छी लगे तो आप बाकायदा उस बुक को ऑर्डर करो। वो बुक को ऑर्डर करने के बाद उसके अंदर आप रीड करो, बिकॉज बुक रीडिंग इज द बेस्ट हैबिट यू कैन कल्टिवेट इन योर सेल्फ, एंड फिर बाद में आपको नॉलेज आएगी, आपको फाइनेंस रिलेटेड नॉलेज आएगी, बिकॉज बुक ही ऐसी जगह है जहाँ से हमें अच्छी खासी नॉलेज मिल सकती है। आप देखोगे हमारा एजुकेशन सिस्टम इस तरह से बनाया गया है ना कि हम एज अ स्टूडेंट और जनरली आपके बच्चे होंगे या फिर आप भी कभी स्कूल में पढ़े होंगे, तो आपके एजुकेशन और हमारे हर एक के एजुकेशन सिस्टम में यही है कि बस बुक से है ना नफरत करा दो इनका। खाली ये एक ही फ्लॉ है जिस आपने यहाँ पर पढ़ाई होगी स्कूल में, बस बुक से नफरत करा दो। हिंदी में चाहिए तो हिंदी में बुक मंगा कर हिंदी में पढ़िए, बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलेगी आपको। सो इसी के साथ वीडियो खत्म करना चाहूँगा और यही कहना चाहूँगा, इफ़ यू हैव एनी डाउट आई एम ऑलवेज जस्ट अ कमेंट अवे फ्रॉम यू।